और अब बात पंजाब की, जहां विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने का समय बाकी है, लेकिन इसके पहले ही कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर विवाद खुलकर सामने आ गया। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के मोरंडा स्थित आवास पर बैठक हुई, जिसमें बड़ी संख्या में नेता और समर्थक जुटे। ये जुटान सिर्फ एक सामान्य बैठक के तौर पर नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे राजनीतिक शक्ति के प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। इस बैठक में शामिल नेताओं ने साफ साफ कहा कि अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए रखना उन्हें स्वीकार नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने मांग की कि 2027 का विधानसभा चुनाव चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में लड़ा जाए और उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरे के तौर पर घोषित किया जाए। अध्यक्ष पद के लिए पहले चन्नी का नाम फाइनल। अचानक राजा वडिंग को फिर से अध्यक्ष बना दिया गया। अध्यक्ष की जगह चन्नी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। चेयरमैन बनने के बाद चन्नी ने हाईकमान को शुक्रिया तक नहीं बोला। पंजाब में चन्नी को सीएम फेस घोषित करने की मांग की गई। चन्नी के समर्थकों ने हाईकमान पर दबाव बनाने की कोशिश की है। सीएम फेस की सुगबुगाहट ने कांग्रेस के उन पुराने जख्मों को हरा कर दिया, जब साल 2022 के चुनाव से ठीक पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू जैसी भारी भरकम राजनीतिक हस्तियां इसी कुर्सी की लड़ाई में लपेटे में आ गई और अपना वजूद खो बैठी। और इन सब के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने चन्नी के नाम पर उठ रहे सियासी बवंडर को शांत करने और खुद को इस विवाद से दूर रखने के एक बड़ा सधा हुआ बयान दिया। राजा वडिंग ने साफ साफ कहा कि वो खुद मुख्यमंत्री बनने का कोई सपना नहीं देख रहे हैं। मेरी बात है कि चन्नी साहब सीएम फेस बन जाएं, कोई और बन जाए, मैं तो इस रेस में नहीं हूं। राजा वडिंग इस रेस में नहीं है। जिसको भी राहुल गांधी सीएम बनाएंगे, राजा वडिंग उसके साथ खड़ा मिलेगा और उसका समर्थन करेगा। ये फैसला और ये मैंडेट दिल्ली राहुल गांधी जी और खरगे साहब के पास है, ना कि राजा वडिंग के पास। और मैं नहीं हूं। मेरा केवल एक ही मकसद है, कि कांग्रेस पार्टी दी सरकार मुड़ वापस लेके आनी है। राजे वडिंग दा सीएम बनना या सीएम दे ख्याल और ख्वाब देखना मकसद नहीं। अब सवाल यह है कि पंजाब की सियासत में चन्नी का कितना अहम रोल है और क्यों बगावत का झंडा बुलंद किए हुए हैं वो। इसको जानने के लिए आपको पंजाब के समीकरण को देखना होगा। चरणजीत सिंह चन्नी, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, दलित सिख जट, दलित वोट बैंक यहाँ पे 31% है, जो जट वोट है सिख वो है वो करीब 19%। तो इसलिए चन्नी की भागीदारी यहाँ पे थोड़ा सा उनका भारी लगता नजर आ रहा है। यानी पलड़ा चन्नी का भारी है, उनकी तरफ झुका हुआ है और यही वजह है कि चन्नी अपनी आवाज़ को बुलंद किए हुए हैं। वैसे अगर देखा जाए तो पंजाब कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा चुनना हमेशा से एक दोधारी तलवार रही है। चन्नी का नाम सामने आते ही कार्यकर्ताओं को साल 2022 की वो सियासी उठापटक याद आती है, जिसने पंजाब के कांग्रेस की मजबूत सत्ता को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया था। अब जब चन्नी के समर्थक एक बार फिर से उन्हें चेहरा बनाने की मांग पर अड़े हैं, तो मांझा, मालवा और दोआबा के अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के कान खड़े हो गए। राजा वडिंग ने गेंद राहुल गांधी के पाले में डालकर खुद को सुरक्षित कर लिया। लेकिन ये तो तय है कि टिकट बंटवारे और रणनीति के दौरान कांग्रेस को इस अंदरूनी मोर्चे पर बहुत ही फूंक कर कदम रखना होगा, ताकि पुराना इतिहास एक बार फिर न दोहराया जाए।